गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। साइंस का फर्स्ट चैप्टर आपको बता दिया रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और उनके समीकरण हम किस प्रकार से लिखते हैं, ये आपको मैंने पिछली बार बताया था। अब हम समीकरण संतुलित कैसे करें। समीकरण संतुलित करने का अर्थ है कि जहां पर समीकरण असंतुलित समीकरण रहेंगे आपको उन समीकरणों को संतुलित करना रहेगा। तो उन समीकरणों को संतुलित कैसे करें, उनका नामकरण कैसे करें, उनके नाम कैसे लिखे जाएं, ये इत्यादि की जान के लिए हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे थोड़ा सा। जैसे पिछली क्लास में आपने पढ़ा था 9th में, नील्स बोर, रदरफोर्ड, इन सभी ने बताया था, परमाणु की कक्षा के बारे में कुछ बताया था कि परमाणु की पहली कक्षा में, किसी तत्व के परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु को 3 भागों में बांटा गया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी पर तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, परमाणु क्रमांक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या पर निर्धारित होता है। कोई तत्व अन्य तत्व के साथ जुड़कर, पिछली बार पढ़ा था आपने 9th क्लास में, कोई तत्व अन्य तत्वों के साथ जुड़कर नए यौगिक बनाता है। नए यौगिक बनाता है तो नए यौगिक बनाते हैं तो यौगिक भी पढ़े थे आपने, कौन कौन से यौगिक, आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, इस प्रकार से ध्रुवीय यौगिक पढ़ रखे थे। तो ये एक तत्व दूसरे तत्व के साथ जुड़कर यौगिक बनाता है। तो सभी तत्व जुड़कर यौगिक नहीं बनाते, जो तत्व जुड़कर यौगिक बनाते हैं उनमें प्रत्येक में किसी तत्व की परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है कितनी, 2। दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए 8। पहली कक्षा में दो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8। और 8 को कहते हैं हम यहाँ पर अष्टक। अष्टक कहा जाता है। और यदि किसी तत्व की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करता है, तो अन्य तत्व के साथ जुड़ता है, तो उनसे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। साझेदारी के सहवायन से, सहयोग से वो अपना अष्टक पूरा करता है और एक नए यौगिक या फिर अपना एक नया तत्व अणु में बदलता है वो। और इलेक्ट्रॉन देने और लेने को कहते हैं उस तत्व की संयोजकता। जैसे हम बात करते हैं Na+Cl बन जाता है NaCl। NaCl में सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर सोडियम का परमाणु क्रमांक 17, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहली कक्षा में 2, दूसरी में 7, 8 और लास्ट वाली में 1। अब सुने, छोटा है, गलत लिख दिया, ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो ये रहा, गलत लिख दिया था पहले ही। ये सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, क्लोरीन का 17 है। यहाँ पर सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब ये अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करेगा तो सोडियम के साथ जुड़ता है। यहाँ पर सोडियम पर प्लस आयन इसलिए क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको अष्टक पूरा करने के लिए
देता है तब उसका अष्टक पूरा होता है, उसकी बाहरी कक्षा पूरी हो जाती है, अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करता है तो बाहरी कक्षा उसकी पूरी होती है। यानी ये इलेक्ट्रॉन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इसे इस पर ऋणावेश है, लेने वाला ऋणी और देने वाला धनवान होता है, तो Na+ सोडियम पर प्लस का आयन प्लस साइन लगा हुआ है और क्लोरीन पर माइनस साइन, माइनस का मैंने चिन्ह लगा रखा है। ये ऋण आयन, इनको हम कहते हैं ऋण आयन और धन आयन, ऋण आयन और धन आयन कहा जाता है। अच्छा, कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉनों का दान करता है या फिर कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। और इन्हीं आधार पर, इसी संयोजकता के आधार पर हम समीकरणों को बनाएंगे, समीकरणों के नामकरण करेंगे और उनको समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे।
अब सुने, परमाणु अणु बनाने के लिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन का दान करता है, या उसे प्राप्त करता है, या फिर साझेदारी करता है। यानी परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करने पर परमाणु पर धन आवेश होगा, क्योंकि उससे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, चला जाने पर उस पर धन आवेश होता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने पर ये दान करेगा तो दूसरा उसे ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उस पर माइनस आवेश होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया यानी उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो वहां पर माइनस आवेश होता है। जैसे सोडियम में परमाणु क्रमांक 11 है, वहां पर इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था जो 2 8 3। अब इसकी बाहरी कक्षा में तो इसका असर क्या है, दूसरी अक्षर पूरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था जो रखी गई है अलग अलग वैज्ञानिक विज्ञान के द्वारा, वो 2n² ये रखी गई है। 2n² का मतलब है पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8 30 होगी, से इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन हो अथवा ना हो, परंतु उसका अष्टक अवश्य पूरा होना चाहिए, अष्टक जरूर पूरा होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन अब इसकी होनी, और ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए प्रत्येक प्रयास करता है, इसलिए या तो इलेक्ट्रॉनों का दान करता है या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इससे उसे अपना स्थायित्व प्राप्त कर सके, अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वैसा करता है। यह होता है कि इलेक्ट्रॉन का दान करने पर पॉजिटिव आयन होगा, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर या प्राप्त करने पर या गेन करने पर नेगेटिव आवेश होगा, माइनस आयन होगा, माइनस आवेश होगा। अब इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे कक्षा में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका अक्षर यहाँ दूसरी अक्षर तक पूरा हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का ये दान हो जाता है, इसलिए इस पर आवेश रासायनिक होगा, जैसे ही क्लोरीन है, क्या बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या दूसरे परमाणु के माइनस आवेश होगा, और यही तत्व जुड़कर जो है क्या करते हैं, नए यौगिक बनाते हैं। उसके क्या करना है कि उनका नामकरण, उनका रासायनिक समीकरण, उसको संतुलित करना, इसके लिए हमें कुछ याद करना पड़ेगा, तो लिखते तब आप याद कर लेना, लिख लेना और याद
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सिल्वर, मरकरी और कॉपर और अमोनियम, ये लिखे हुए हैं। इनमें सब में प्लस पॉजिटिव आयन एक है। यहाँ पर दो रूपों में पाया जाता है मरकरी, मर्क्यूरिक और मर्क्यूलस। मर्क्यूलस पर संयोजकता एक है। ये आयन याद करना है, इस पर जितनी पॉजिटिव आयन होते हैं इस पर याद करके रखना है। सोडियम को Na के संकेत लिखा हुआ है, इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम, पोटेशियम का हेलियम, सिल्वर का आर्यन। ये नाम से लैटिन नाम क्या था आपको ये याद रखना है कि कौन से तत्व पर पॉजिटिव आयन कितने होते हैं, ये आपको रट कर रखना है। तब नए यौगिक नए रासायनिक समीकरण लिख पाएंगे, नए यौगिक बनाएंगे और उनका नामकरण कर पाएंगे। अब क्या इसको लोड कर लें, तो इस क्या आपने वो याद करना है, उसके बाद ये याद करना है कि पॉजिटिव आयन याद करनी है, कौन से एलिमेंट पर कितने पॉजिटिव आयन होते हैं और कौन से तत्व पर कितने धन आवेश होते हैं, ये आपको याद करना है। और ये नाम से क्रम से याद करने हैं आपको, तो नोट कर लीजिए, बाकी आगे और बताता हूँ।
तो आपको ये जो जितने भी मैंने एलिमेंट लिखे हैं, जितने तत्वों के नाम लिखे हैं, सब तत्वों के नाम उनके आयन के साथ याद करके रखना है। कौन से तत्वों पर प्लस आयन 1 है, कौन से तत्वों पर प्लस आयन 2 है, कौन से तत्वों पर प्लस आयन 3 है, 4 है, ये सब आपको याद करके रखना है। इसके बाद फिर अगली बार आपको नेगेटिव आयन वाले तत्वों के नाम लिखवा देंगे, उनको आप याद करेंगे, तब हम उनके रासायनिक फॉर्मूले लिख पाएंगे और समीकरण आसानी से बना पाएंगे और समीकरण संतुलित कर पाएंगे। कभी भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप इनको नोट कर लें और इनको याद कर लें। नेक्स्ट अगली क्लास में जब आएंगे तो इनको याद करके आएंगे, ठीक, तब हम आपको आके बताएंगे, तो हम आसानी से समीकरण संतुलित करना और नए समीकरण बनाना, उनके नामकरण करना सीख पाएंगे। और आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।